हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ मैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं कंटिन्यू, और इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वे भी आप ज़रूर देखिए। तो पहले थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमने 4th-5th क्लास में ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो अब कंटिन्यू हम चलेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि आपको प्राइम नंबर के बारे में पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम करेंगे। तो हम सोल्व करें सबसे पहले एचसीएफ के लिए हम लगातार करते आ रहे हैं कि इनको अलग अलग सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट जो हमारा, जिसमें किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का। तो हम सोल्व करें 12 को। 12 के फैक्टर करते हैं हम। 2 की टेबल पे 2 6 जा 12, 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से हमने 12 के फैक्टर कर दिए। इसी प्रकार से हम करें 15 के। 15 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। उसके बाद हम करें 21 के फैक्टर। 3 की टेबल पे 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के क्या आ जाएंगे? 2 × 3। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 और 3। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे हम? 15 के। तो 15 के क्या आ जाएंगे? 3 × 5। तो 3 और 5 है, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ किसके लिखेंगे? 21 के। इन सिंबल का आपको पता ही है कि ऊपर वाले एज इट इज़। 21 के देखो 3 और 7, 3 × 7। उसके बाद क्या करेंगे हम? एचसीएफ। ऐसे क्या निकलता है? एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इजिकल टू में क्या आ जाएगा? इन तीनों में जो कॉमन है, तीनों में देखो कॉमन क्या है? 3 तीनों में है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों के अंदर जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद हम आगे चलें एलसीएम के लिए। एलसीएम के हमने क्या तरीका किया है कि तीनों को एक साथ ले लें, 12 को, 15 को और 21 को एक साथ। बीच में क्या लगा दें? बार का सिंबल लगा करके 2 की टेबल पे 2 6 जा 12। ये जाएगा नहीं 2 की टेबल पे, ये भी नहीं जाएगा 21 भी। फिर ये 2 की टेबल पे 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 21 भी एज इट इज। तो 3 की टेबल पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। उसके बाद 2 पे जाएगा नहीं, 5 पे 5 1 जा 5 और 7 भी एक प्राइम फैक्टर है, तो 7 1 जा ये क्या आ जाएगा? 1। उसके बाद क्या निकालना है हमें? एलसीएम ऑफ 12 का, 15 का एंड 21 का। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो तीनों में 2 2 3 5 7, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 की 7 के साथ करेंगे 0, 7 और 4 42, 420 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, जिसके अंदर एचसीएफ तो क्या है? 3 आया है और एलसीएम क्या है? 420। उसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट में 17, 23 और 21। तो कंटिन्यू हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को वही 17, तो 17 को एचसीएफ निकाल रहे हैं हम। 17 जो है, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। उसके बाद हम सोल्व करें 23 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। 29 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17 के क्या है? 17 × 1। उसी प्रकार से प्राइम फैक्टर ऑफ 23 के क्या है? 23 × 1। प्राइम फैक्टर ऑफ किसके? 29 के। और तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है इनका, तो इनका फैक्टर बन रहा है। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वहाँ 1 होता है। तो इसलिए एचसीएफ जो है तीनों का, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इजिकल टू में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकाले हम, किस किस का निकालना है? 17, 23 और 29 का। तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। 23 भी एक प्राइम नंबर है, ये जाएगा नहीं इसकी टेबल पे। 23 जो है 23 की टेबल पे जाएगा। फिर रह गया 29, तो 29 किसकी टेबल पे जाएगा? 29 की टेबल पे। तो इन तीनों का एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड
29, क्या आ जाएगा तीनों का, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई 17, 23 एंड 29, इनके आपस में मल्टीप्लाई आप अपने कॉपी में करके देख लेना। इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 11,339, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या निकाल लिया, एलसीएम और एचसीएफ। नेक्स्ट करते हैं हम इसका थर्ड, ऐसे ही करें इसका थर्ड पार्ट जो है 8, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 8 के अलग से फैक्टर करेंगे, 9 के अलग से और 25 के अलग से। एचसीएफ के लिए 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये सारे 2 पे गए। उसके बाद ये देखें 9 3 पे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद 25, 5 1 जा 5, 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिए, तीनों के प्राइम फैक्टर कर लिए है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 और 2 तीनों ही 2 हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 9 के 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ किसके, 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। उसके बाद इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये 2 के साथ है, ये 3 है, ये 5 है। इनके साथ क्या लिख सकता हूँ, 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये लास्ट में क्या आया है, 1 आया है तीनों के अंदर। तो 1 कुछ कॉमन नहीं होता, वैसे फिर भी क्या होता है इन तीनों में कॉमन। तो एचसीएफ ऑफ किस किस का निकालें, देन एचसीएफ ऑफ 8 का, 9 का एंड 25 का कितना आ जाएगा, 1। जैसा कि मैंने देन लगाया है, देन लगाने का इफेक्ट जरूर जाता है क्वेश्चन में, तो देन भी साथ लगाते रहो। उसके बाद हमें क्या निकालना है इन्हीं नंबरों का, 8 का, 9 का और 25 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 2 की टेबल पे 2 4 जा 8, 9 जाएगा नहीं, 25 भी नहीं जाएगा 2 की टेबल पे। 2 पे 2 2 जा 4, उसके बाद 9 और 25 एज इट इज़। फिर इसके बाद 2 पे 2 1 जा 2 और 9 और 25 एज इट इज़। उसके बाद हम 3 की टेबल पे 3 3 जा 9 और 25 एज इट इज़। उसके बाद 3 पे 3 1 जा 3, उसके बाद 25 एज इट इज़। फिर इसके बाद फिर 25 को सोल्व करें तो 5 पे, तो 5 1 जा 5 5 जा 25, फिर 5 के 5 1 जा 5। तो तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा, देन एलसीएम ऑफ किस किस का निकाला हमने, 8 का, 9 का एंड 25 का। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 है, उसके बाद 3 है और ये 5 है। तो इन सब की मल्टीप्लाई करें हम, तो 8 की और 9 की और 25 की, इनकी आपस में क्या करनी है हमें, मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 72, 9 8 जा 72 और उसके बाद 25 की मल्टीप्लाई कर दें। 25 5 2 जा कितना आ जाएगा, 55 कैरी और 25 7 जा और उसके बाद 5 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 180। तो 1800 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। कंटिन्यू हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यही ऐसे ही पूरी 10th क्लास की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी वीडियो आपके साथ लाता रहूँगा। धन्यवाद।